आपने कहा एक थोड़ी लॉन्ग टर्म रणनीति है आपकी, थोड़ा वॉल्यूम्स पर फोकस करने के लिए, तो वो शायद आगे जाके फ्रूट बेयर करेगी। मार्केट इस थैंक समय यू। 3 महीने के लोज पर निफ्टी, और ज़बरदस्त डिक्लाइन। एक बार जरा स्टॉक्स लेकर आइए, अंबुजा सीमेंट और एसीसी, फ्रेश डिक्लाइन दोनों में। ये दोनों स्टॉक्स फ्राइडे को, वेडनेसडे को सेलिंग प्रेशर झेल रहे थे। लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी आई थी, लेकिन अब 6.5% अंबुजा नीचे और 5.5% एसीसी नीचे, दोनों एफ एंड ओ स्टॉक्स हैं ऑफकोर्स। तो ज़बरदस्त ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर इस समय। 17,686 इस समय निफ्टी, 200 पॉइंट नीचे। ये तो ऑलमोस्ट मिरर इमेज है वेडनेसडे का। इनफैक्ट मैं कहूँगा आज का सेशन तो वेडनेसडे से भी गंदा है, क्योंकि आज थोड़ी रिकवरी की उम्मीद जताई थी मार्केट ने और वहाँ से फिर गिरा है। लेकिन अब एक काम करते हैं, बजट से लेकर मार्केट की उम्मीदें और ओवरऑल मार्केट आउटलुक पर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के डायरेक्टर और सीईओ मिहिर वोरा जी जुड़ गए हमारे साथ। मिहिर जी, गुड मॉर्निंग। इतना पैनिक क्यों है मार्केट में, और आपकी क्या एडवाइस है इस समय इस पैनिक में? नमस्कार। ऐसे दिन तो हमेशा टफ रहता है कोई कमेंट करना। लेकिन ब्रॉडली मेरे ख्याल से जिस तरह से इंडिया ने आउट परफॉर्म किया था लास्ट ईयर, उसका ये थोड़ा कैचअप चल रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो यूएस और यूरोप से डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं, वो जितना डर था उतना उतने खराब नहीं आ रहे हैं। उनकी जो इन्फ्लेशन की कंसर्न्स थी, ग्रोथ की कंसर्न्स थी दिसंबर में, नवंबर में, वो अब कम कंसर्न्स हो रही है। तो यूएस, यूरोप और चाइना ओपनिंग अप जो है, वो आज फॉरेन इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो वो एक स्टोरी रिलेटिवली बेटर होती जा रही है। और इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हमने दिसंबर एंड और जनवरी में इंडिया ने अंडर परफॉर्म करना शुरू किया है, क्योंकि मे बी सम ऑफ द रिसोर्सेज वहां जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक थोड़ा ग्लोबल जो माहौल था इतना बुरा नहीं है, और इंडिया ने काफी हद तक आउट परफॉर्म किया था, खास करके जो हमारे बड़े सेक्टर्स हैं, बैंकिंग जो ऑलमोस्ट 35-40% वेटेज रखता है इंडेक्स में। तो उसमें मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा बिकवाली आ रही है, क्योंकि सम अमाउंट ऑफ रीएलोकेशन हो रही होगी। ओके, तो ओके मेरी जी, फिर बजट को लेकर मार्केट क्या उम्मीद करे, क्योंकि काफ़ी हल्की पोजीशन में जा रहा है मार्केट इस समय बजट को लेकर, और काफ़ी करेक्शन आ चुकी है प्री बजट। बिल्कुल, हल्की पोजीशन मैं ये कहूंगा कि रिटेल और जो डोमेस्टिक्स हैं वो हल्के हैं। एफआईआई अगर देखें तो लास्ट 2 वीक में उन्होंने एक्चुअली अपनी पोजीशंस बढ़ाई थी। जिस जिस तरह से थोड़ा मार्केट ने अपवर्ड्स मूव भी दिया था, वो शायद अनवाइंड हो सकती है। लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग मेरे ख्याल से जिस तरह से हम ट्रेंड देखें लास्ट काफी सारे सालों का, तो बजट जो है काफी नॉन इवेंट होता जा रहा है अच्छी तरह से। ये अच्छी बात है कि हमने जो डायरेक्ट टैक्सेस रेजीम है, इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो रेजीम है, वो काफी अभी स्टेबल हो चुका है। तो बजट में पर से कोई बड़े बिग बैंग अनाउंसमेंट्स हमने देखे नहीं है लास्ट काफी सालों में, और वो अच्छी बात है कि एक स्टेबिलिटी है, पॉलिसी स्टेबिलिटी है, थॉट प्रोसेस की स्टेबिलिटी है। तो जो मेरे ख्याल से ऐसी कोई बड़ी नेगेटिव या बड़ी पॉजिटिव चीज आने की कोई उम्मीद नहीं है बजट में। कंपेयर टू लास्ट ईयर हमारा जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है वो इतना हाई नहीं रहेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन कम होती जा रही है। तो जिस तरह से हम नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट 15 लेके चल रहे थे लास्ट ईयर, गवर्नमेंट विल एक 11% का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट होने की उम्मीद है। तो उस तरह से जो टैक्स कलेक्शंस हैं वो थोड़े ग्रोथ रेट कम होंगे, बट गवर्नमेंट के पास इनफ लीवर्स हैं कि कॉस्ट किस तरह से कम करें, कैपेक्स किस तरह से टारगेट करें। तो एक मेरे ख्याल से 2-3 जो सेगमेंट्स है, अर्बन जो रिकवरी है कंज्यूमर और रूरल कंज्यूमर है, उनको सपोर्ट देने के लिए कोई स्टेप्स आ सकते हैं मेरे ख्याल से। बट ऐसा कोई बिग बैंग उम्मीद नहीं है। अच्छा आशु जी, इनफैक्ट मेरी माफ़ कीजिएगा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा बात कि 2023 की जब हमने शुरुआत की थी, सर माफ़ कीजिएगा मैं नाम का गलत उच्चारण किया, जब 23 की शुरुआत हो रही थी तो एक विषय पहले से ही काफ़ी डिस्कशन में था कि अगर आपके पास लिक्विडिटी है तो इस साल के लिए सबसे अच्छा क्या है, इक्विटी है या फिर डेट है, जहाँ पे आपको 8-8.5% का ब्याज मिल रहा है। तो वो प्रश्न फिर अल्टीमेटली अगर आप देखें राइज होगा। भाई पहले 18,200 का इंडेक्स था, सडनली दिस इंडेक्स इज अवेलेबल एट 17,600। ये जो प्राइस डैमेज हुआ 2-3 दिन में, तो आप अप्रोच क्या रखेंगे? अगर मान लीजिए मेरा नज़रिया काफ़ी छोटा है, प्रोस्पेक्टिव सिर्फ साल सवा साल का है, तो क्या 8% पे फोकस करूं इस वक्त? मेरे ख्याल से अगर 1-1.5 साल का आप पूछ रहे हैं तो मैं कहूंगा कि एक बैलेंस्ड अप्रोच लेना चाहिए।
क्योंकि जैसे आपने कहा इंटरेस्ट रेट्स फिक्स्ड इनकम में भी अच्छे हैं। 1 ईयर अगर बैंक डिपॉजिट्स भी देखें तो काफी सारी बैंक्स जो हैं वो 7 to 8% की 1 ईयर डिपॉजिट यील्ड्स भी दे रहे हैं, स्पेशली सम ऑफ द स्मॉलर बैंक्स। तो मेरे ख्याल से एक कंसिडरिंग के इक्विटी वॉलेटाइल होने की उम्मीद है ये साल, मेरे ख्याल से पॉजिटिव रिटर्न्स तो देगी, लेकिन वॉलेटिलिटी के साथ देगी। और फिक्स्ड इनकम में अट्रैक्टिव यील्ड्स बन रहे हैं, तो अगर 1 से 2 साल का अगर व्यू है तो मेरे ख्याल से एक बैलेंस रखना चाहिए, न पूरा इक्विटी में जाए न पूरा फिक्स्ड इनकम में जाए। आई वुड से 50-50। 50-50 अगर आप देखें तो यहाँ पर एक्सपोजर रखिए। इस बीच याद रखिएगा मार्केट से डे लो निफ्टी 225 अंक नीचे, और जनाब बैंक निफ्टी अब 40,611 पे डे लो पर 1000 पॉइंट आप लगभग बीते दिन के मिला लीजिए, आज के फिर मिलाइए। और आज जब सुबह ही मैं जो आपको बोल रहा था ना कि वी आर ओपनिंग बिलो 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी अब हमें अगर आप लॉजिकली देखें तो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से आपका जो डिफरेंस है सिर्फ 600, एक सेकेंड अनुज, इनफैक्ट आप देखिए अब 600, 700, 800, 850 पॉइंट फ्रॉम 200 डे में, और कोई बड़ी बात नहीं है। जिस प्रकार से अगर आप देखें बैंक्स को ग्रिप किया है इस बार बेयर्स ने, वो आ ही जाए। अनुज लुक एट बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट नीचे। देखिए वीरू, लेकिन इशू फिर वही आ जाता है बैंक निफ्टी का कि 2 दिन पहले तो ऐसा लग रहा था कि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है, तो 2 दिन में ऐसा क्या बदल गया। ये प्रॉब्लम होती है लॉपसाइडेड इंडेक्स का। लॉपसाइडेड इंडेक्स मतलब जहाँ पर 2 स्टॉक ICICI बैंक और HDFC बैंक कुल मिलाकर बैंक निफ्टी का 60 या 65% हिस्सा है, और अभी तक हो क्या रहा था, काउंटर बैलेंस कर रहे थे एक दूसरे को। ICICI गिर रहा था, HDFC बैंक बढ़ रहा था। अभी मार्केट की प्रॉब्लम क्या हो गई, एक बार कंट्रीब्यूशन प्लेट वापस लेकर आते हैं, उसमें आपको दिखाई दे जाएगा कि ये एकदम से दोनों के दोनों आपके अगेंस्ट चले गए। और ये इशू सारा का सारा इस समय टेक्निकल है। मार्केट में एक लेवल निकलता है, दूसरा लेवल आ जाता है, दूसरा लेवल निकलता है, तीसरा आ जाता है, तीसरा लेवल निकलता है, चौथा आ जाता है। ये देखिए, ये तो निफ्टी का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन बैंक निफ्टी की बात कर रहा था मैं, क्योंकि लॉपसाइडेड नेचर बैंक निफ्टी का, निफ्टी में थोड़ा है, इतना नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी का देखिए अभी कंट्रीब्यूशन। 2 स्टॉक्स ICICI बैंक और HDFC बैंक दोनों 300 पॉइंट गिरा रहे हैं बैंक निफ्टी को। 600 पॉइंट सीधे यहीं से आ गए। उसके बाद बाकी स्टॉक कुछ कर भी लें तो कुछ होगा नहीं उससे। लेकिन आज वीकनेस है मार्केट में, और आज मुझे लग रहा है कि मार्केट में थोड़ा सा लोगों को थोड़ा डर लग रहा है। हालांकि मैं ये जरूर कहूँगा कि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अनड्यू पैनिक है मार्केट में। इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है मार्केट में। ये इस रिपोर्ट को लेकर इतना पैनिक करने की ज़रूरत है अभी, और ना बजट से पहले इतना घबराने की ज़रूरत है मार्केट को। मैंने ये मेरा एक व्यू है, क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखें तो पिछले कई सालों में मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, इस तरीके के जो पैनिक्स होते हैं उसमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आती है। और एक हमेशा मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि आप हमेशा बुल मार्केट का वेट करिए अपनी गलतियों को बेचने के लिए, और बेयर मार्केट या बेयर टर्न का वेट करिए अपने रिग्रेट्स को खरीदने के लिए। तो अगर आपकी कोई रिग्रेट थी तो जो नहीं खरीद पाया आप, तो शायद मार्केट ये फेस दे रहा है खरीदने के लिए। मेहर जी, आप किस तरीके के स्टॉक्स को ऐड करेंगे इस डिक्लाइन में, क्योंकि आप मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि डिक्लाइन में बाय करेंगे। सर्टनली। सो हम तो हर महीने बात करते हैं, तो अब अगर हम दिसंबर की बात करें तो नवंबर दिसंबर में ये व्यू बन रहा था कि जो इंडियन डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो ग्लोबल इकोनॉमी से काफी बेटर परफॉर्म करेगी, तो हम डोमेस्टिक्स पे ज्यादा प्ले कर रहे हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग अभी भी थीम वही है, क्योंकि हमें ये लगता है कि जिस तरह से एक गवर्नमेंट का अप्रोच है वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और डोमेस्टिक कंजम्पशन को बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो PLI हो या रूरल कंजम्पशन हो। तो खास करके 24 में जो इलेक्शंस आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन को हानि नहीं होने देंगे गवर्नमेंट। टारगेटेड सब्सिडीज या टारगेटेड अर्बन मनरेगा इस तरह के स्टेप्स करके डोमेस्टिक कंजम्पशन को बरकरार रखेंगे। प्लस PLI स्कीम्स भी हम देख रहे हैं कि ट्रैक्शंस आ रही हैं। तो अभी भी रवैया जो है वो डोमेस्टिक इकोनॉमी की तरफ ज्यादा है, क्योंकि वर्स्ट केस में भी 6 to 7% ग्रोथ तो हम कर ही लेंगे GDP का ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years। लेकिन टैक्टिकली अगर देखें तो ऐसा लग रहा है कि जो US मार्केट्स हैं, यूरोपियन और चाइना, बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म किए थे लास्ट ईयर, उसका जो कैचअप आ रहा है उसकी वजह से शायद FIIs के फ्लो थोड़े नरम रहे, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। वंस दैट रीबैलेंसिंग इज ओवर, जो रीबैलेंस होता है उनका पोर्टफोलियो के इंडिया से थोड़ा कम करके बाकी सब जगह, वो मेरे ख्याल से जनवरी में टिपिकली हो जाता है, एंड देन आई थिंक वी विल बी बैक टू नॉर्मल FII फ्लोज।
और ग्लोबल माहौल अगर देखें कि भाई फेडरल रिजर्व है या यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, उनका जो रवैया है वो धीरे धीरे करके नरम होते जाएगा। जो बहुत टाइटनिंग करी थी लास्ट 6 महीने में, उसकी शायद हम पीक देख चुके हैं, और वो अगर नॉर्मलाइज होती है तो मेरे ख्याल से बैक टू नॉर्मल एफआईआई फ्लोज आएंगे। तो ये वॉलेटिलिटी है, उसमें हम डोमेस्टिक जो है प्लेस उस पर फोकस करेंगे, बट जो तेजी हम डोमेस्टिक में 3 महीने पहले करते उससे शायद थोड़ी कम, लेकिन फिर भी अभी भी फोकस तो डोमेस्टिक पे ही रहेगा। चलिए मिहिर जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए आपका। और खैर ज़्यादा दिन वेट नहीं करना है अब हमको, बजट तो सिर्फ 5 ही दिन दूर है। लेकिन मार्केट की प्रॉब्लम इस समय बजट से नहीं है, मार्केट की प्रॉब्लम इस समय टेक्निकल है। और निफ्टी इस समय 17,709, थोड़ा सा रिकवरी लो से 17,667 तक जाकर। बैंक निफ्टी में भी थोड़ी सी रिकवरी, 1000 पॉइंट से ऊपर गिर गया था बैंक निफ्टी, अब 900 पॉइंट नीचे है। लेकिन 40,604 से करीब 150 पॉइंट की रिकवरी, लेकिन है तो वीकनेस में मार्केट में क्लियरली। अब मुझे और वीरू को दीजिए इजाज़त, और एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद दीपाली राणा जुड़ेंगी और ट्रेडर्स हॉटलाइन आपके लिए लेकर आएंगे।